ही बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के ठिकानों से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी लगातार जारी है। हमला करने वाला है इजराइल, कई ठिकानों पर अटैक किए गए। इजराइल का हिजबुल्लाह पर यह करारा हमला है। हमले में लेबनान का हॉस्पिटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। भगदड़ मची हुई, आप तस्वीरें देखेंगे, चारों तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर है। जिस जगह पर अटैक किया गया था वहाँ पर अस्पताल भी है, कुछ कैफेज भी है, लोगों की मौजूदगी यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आई। मिसाइल दागी है यहाँ पर, जिस तरह से देखिए किस हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब अस्पताल जहाँ पर मासूम जनता का उपचार होता है, इजराइल ने ये दावा किया कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और वहां पर मौजूद कई लोगों पर हमले कर दिए। 8 लोगों की मौत हो गई है। आम जनता से जुड़े हुए ठिकानों पर बड़े हमले कर रहा है इजराइल। ईरान की तरफ से इस पर जताई जा रही है नाराजगी। इतिहास गवाह है, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों और तकनीक से जीते जाते हैं। लेकिन आज जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसने दुनिया का भूगोल, अमेरिका का गुरूर दोनों बदल दिया। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसके 10 से ज्यादा खाड़ी के सहयोगी देश, और दूसरी तरफ अकेला ईरान। लेकिन अंजाम क्या हुआ? ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना वॉशिंगटन ने कभी की ही नहीं थी। इजराइल धराशायी हुआ, यूएई में कोहराम मचा और अमेरिका के ठिकानों पर ऐसी बमबारी कि सुपर पावर भी हाफने लगा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का तमाशा बना दिया। ये धमाके सिर्फ जमीन पर नहीं हुए, ये धमाके अमेरिका की साख पर हुए हैं। ईरान ने एक साथ 10 से ज्यादा मोर्चों पर जंग छेड़ दी थी। इजराइल के अभेद किले को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार हुआ यूएई और सऊदी अरब पर, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर दुबई कहा जाता था। वहां ईरान की मिसाइलों ने मौत का तांडव मचा दिया। आसमान से आग के गोले नहीं, बल्कि अमेरिका के टूटे हुए घमंड के टुकड़े गिर रहे थे। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने हथियारों की धौंस जमाई थी। थॉर्ड, पैट्रियट और इजराइल का आयरन डोम। दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इन खरबों डॉलर के सिस्टम को खिलौना साबित कर दिया। जब ईरान की मिसाइलें बरस रही थी, तब ये डिफेंस सिस्टम मूक दर्शक बड़े तमाशा देख रहे थे। ईरान ने साबित कर दिया कि तकनीक अगर अपनी हो तो उधार के हथियारों वाले सुपर पावर को घुटनों पर लाया जा सकता है। इस जंग ने एक कड़वी हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर, जो दशकों से अमेरिका की छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित मान रहे थे, आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब कयामत की बमबारी हो रही थी, तब अमेरिका खाड़ी को बचाने के बजाय सिर्फ इजराइल की ढाल बना खड़ा था। अमेरिका की विश्वसनीयता अब कचरे के ढेर में मिल चुकी है। खाड़ी देशों को समझ आ गया कि संकट में ट्रंप साथ नहीं देंगे। ईरान का नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस नुकसान के बदले ईरान को जो पहचान मिली है, वो सदियों तक याद रखी जाएगी। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका की पैड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। अब खाड़ी देशों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान की ताकत को सलाम करे या फिर उसके खौफ के साए में जिए। विज्ञान, परमाणु क्षमता और बेखौफ सेना के दम पर ईरान अब मिडिल ईस्ट का नया पावर सेंटर बन चुका है। ये जंग सिर्फ जमीन कब्जाने की नहीं थी, ये जंग थी अपनी संप्रभुता और तकनीक को साबित करने की। ईरान ने अपने स्वदेशी मिसाइलों से अमेरिका के उस मिथक को तोड़ दिया है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अब अमेरिका के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि सुपर पावर अब सिर्फ कागजों पर रह गया है। ईरान की इस जीत ने नए विश्व व्यवस्था की नींव रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
आइए अब आपको बताते हैं कि जंग से ईरान को आखिर फायदा हुआ है या नुकसान। अगर फायदा हुआ तो क्या क्या फायदा हुआ है। दरअसल इस पूरे जो जंग का माहौल रहा उस दौरान हॉर्मुज से टोल के रूप में आय का स्थायी जरिया एक तरह से ईरान के लिए खुल गया। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर अब माना जा रहा है जो रोक लगाई जा रही थी वो रोक हट सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आइए ये आखिर क्या डिसीजन लेता है, क्या सबकी सहमति बनती है, उसके बाद में अब माना जा रहा है कि अभी तक ईरान पर जो तमाम बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे वो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। जंग में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी ईरान को हो सकती है। यूएस और इजराइल के हमलों में स्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान ईरान को हो सकती है। विदेशों में जो ईरानी संपत्ति जमा है वो सारी संपत्ति, वो सारा पैसा वापस आ सकता है। करोड़ों डॉलर का एक तरह से कहा जाए तमाम संपत्तियां हैं और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस रूप में अभी हालात हैं उसके बाद में ईरान इस पूरे युद्ध में विन विन एक तरह से सिचुएशन में है। यही वजह समझिए जरा, एक तरफ था सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिका के सामने ईरान जो उसके शक्ति बल में, क्षेत्रीय बल में, अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ज्यादा छोटा, लेकिन इसके साथ ही उसके इरादे थे फौलादी। चारों तरफ से अमेरिका की तरफ से बड़ी कोशिश की गई ईरान को घुटनों पर लाने की। पहले उनके नेता की हत्या कर दी गई, फिर उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए, रोकने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए गए और उन तमाम स्थलों पर हमले किए गए जो अर्थव्यवस्था में मजबूती देते हैं ईरान को। लेकिन फिर भी ईरान नहीं रुका। ईरान के कई नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ईरान फिर भी नहीं डगा। लगातार उसके हमले और वो लड़ाई जारी रही और उसने अपने फौलादी हौसलों से ये बता दिया कि वो मरने को तैयार है, लेकिन सदियों तक, दशकों तक ही अगर जंग जारी रही तो जंग लड़ने को तैयार है। और यही फौलादी इरादे अमेरिका को घुटनों पर ले आए। इसीलिए उसको ये आज के वक्त में शेर कहा जा रहा है जिसने अमेरिका को अपने फौलादी इरादों से कमजोर कर दिया। जब जंग को इंसान जश्न बना ले उसे ईरान कहते हैं। जब बमों की आवाज के बीच भी लोग मुस्कुरा दे तो उसे भी ईरान कहते हैं। जब सभ्यता मिटाने की धमकी मिले तब लोग सड़कों पर गाने गुनगुनाने लगे तो ईरान कहते हैं ये कोई आम मुल्क नहीं है, ये वो जमीन है जहां डर नहीं, जहां झुकना नहीं सिखाया जाता। ये वो ईरान है जो ना अमेरिका से डरा, ना इजराइल से झुका, ना पीछे हटा, ना बिखरा, बल्कि अपनी सभ्यताओं से सीखकर पहले दिन से उसने साफ कहा था कि हम लड़ेंगे, डटे रहेंगे और झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जिसका नाम सुनकर मुल्क कांप जाते हैं, हाँ वही अमेरिका जिसके लीडर ट्रंप दिन रात धमकियां देते थे ईरान को मिटा देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, बल्कि कोशिशें भी पूरी की। भीषण बमबारी से डराने की भरपूर कोशिशें भी हुई, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अब सवाल है कि इतना शोर था तो नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ उस रेजिम चेंज का? क्या हुआ उस घमंड का? डोनाल्ड ट्रंप कागजों में जंग जीत लेना आसान होता है, लेकिन मैदान में हकीकत अलग होती है। जब मुकाबला हुआ तो टकराव हथियारों का नहीं था, टकराव था हौसले और घमंड का। और जीत किसकी हुई? ना मिसाइल जीती, ना धमकी जीती। जीता तो सिर्फ ईरान का जज्बा, ईरान का हौसला जीता, ईरान का जुनून जीता, ईरान का वजूद कायम रहा। और अमेरिका वो क्या लेकर गया? ना इज्जत बची, ना जीत मिली। बस पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि एक वक्त था जब डॉलर की दहाड़ सुनाई देती थी, आज उसी डॉलर की चौधराहट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान ने सड़कों पर उतरकर ये साबित कर दिया कि ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये वो सभ्यता है जो हजारों साल पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है, जिसे झुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। सुपर पावर कहलाना आसान है, लेकिन असली ताकत क्या है? मैदान में डटकर खड़ा होना, हर मुश्किल के सामने अडिग रहना, और ये ईरान ने करके दिखाया है।
यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी दुनिया को ये दिखाया कि वतन से मोहब्बत क्या होती है। इतना कुछ खोने के बावजूद न हौसला टूटा, न आवाज थमी, और दूसरी तरफ दुनिया को डराने वाला नेता आज वही ट्रंप सवालों के घेरे में है। कहाँ गई वो ताकत, कहाँ गया वो गुरूर जो दुनिया को झुकाने निकला था, आज खुद जवाब ढूंढ रहा है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यही से अमेरिका की बादशाहत ढलान पर है? क्या सुपर पावर का तमगा अब फीका पड़ गया है? दुनिया अब चुप नहीं बैठेगी, दुनिया अब सोचेगी, बहस करेगी, क्योंकि ईरान ने एक बात साफ कर दी है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है हिम्मत से, जज्बे से और अपने वतन की मोहब्बत से, और यही ईरान की असली ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरान के साथ में इस जंग में सीज फायर तो कर दिया, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद यूएस में अब बड़ी हलचल होती नजर आ रही है। यह बड़ी खबर ये कि यूएस में हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध और भी ज्यादा तेज हो चुका है। ईरान से जंग लड़ने का जमकर विरोध किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरकर आ गए। ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ट्रंप पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये वॉशिंगटन डीसी की है। ये अमेरिका की तस्वीरें, लोग किस तरह से सड़कों पर हैं। देखिए, ट्रम्प मस्ट गो नाउ के नारे लगातार लग रहे हैं। आज बात अब उस देश की जिससे दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू चौधरी की हेकड़े निकाल दी। वो मुल्क जिसे मिटाने के लिए 47 सालों तक साजिशें रची गई, जिसे घुटनों पर लाने के लिए पाबंदियों की बेड़ियां डाल दी गई, जिसकी अर्थव्यवस्था को कुचलने की कोशिश भी जमकर हुई। उसके लीडर्स को मारा गया, लेकिन आज उसी राख से एक ऐसा फिनिक्स निकला जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। हम बात करें ईरान की। अमेरिका जिसे कट्टरपंथ कहता था, आज उसी ईरान के सामने अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। विज्ञान, तकनीक, सच्चाई के दम पर ईरान ने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो सुपर पावर को भी धूल चटाई जा सकती है। दुनिया के पावर मैप को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये नक्शा बदलने वाला है। जिस ईरान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में डाला, जहां उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देशों की कतार में उसे खड़ा किया गया, आज उस ईरान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिसे तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, आज वही ईरान खाड़ी देशों को अमेरिका की गुलामी से मुक्ति दिला रहा है। हैरान मत होइए, ये आंकड़े ईरान की हकीकत है। जब दुनिया ने उसे दवाइयां देने से मना कर दिया, तो ईरान ने खुद को डॉक्टर बना लिया। 40% साक्षरता को खींचकर 90% पर ले गया। लोग कहते थे ईरान भूखा मरेगा, लेकिन उसने अपनी औसत उम्र को 55 से बढ़ाकर 75 साल कर दिया। यह है विज्ञान और तकनीक की वो ताकत जिसके आगे वाशिंगटन की हर चाल फेल हो गई। ईरान के पास वो खजाना है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 208 बिलियन बैरल का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व। दुनिया का 15% गैस अकेले ईरान के सीने में दफन है। और सबसे बड़ी ढाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पश्चिम के देश ईरान को कम आंकने की गलती कर रहे थे, लेकिन ईरान ने लैब में बैठकर दुनिया का गणित बिगाड़ दिया। आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी में दुनिया में 5वें नंबर पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बायोटेक, एरोस्पेस और न्यूक्लियर साइंस में ईरान आज ऊंचाइयों पर है
जहां पहुंचने का सपना कई यूरोपीय देश अभी भी देख रहे हैं। 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट यानी ईरान अब परमाणु शक्ति बनने के बिल्कुल करीब है। ईरान की असली ताकत उसकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो $1 ट्रिलियन का गैप है जो प्रतिबंधों की वजह से दबा हुआ था। सोचिए, अगर ये पाबंदियां हट जाएं, तो ईरान का कद क्या होगा। अमेरिका का डर जायज है, क्योंकि उसने एक शेर को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन उस शेर ने अब पिंजरा तोड़ दिया है। विज्ञान और सच्चाई की इस जंग में फिलहाल ईरान 20 साबित हो रहा है। अमेरिका का सरेंडर और ईरान का उदय ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं, बल्कि पश्चिम के अहंकार की हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हॉर्मुज को लेकर ईरान का बहुत बड़ा प्लान। जी हां, बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान ने तैयार किया है बड़ा प्लान। हॉर्मुज पर अब नई व्यवस्था लागू की जाएगी। युद्ध विराम के बाद में हॉर्मुज अब वैश्विक वसूली केंद्र बनने जा रहा है। जी हां, इसी तरह की रणनीति तैयार की गई है। जिस तरह से ईरान की तरफ से वसूली केंद्र एक तरह से इसे तैयार किया जा रहा है। संघर्ष थमने के बाद में अब नया आर्थिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अब ईरान टैक्स वसूल करेगा और इसमें उसके साथ देगा ओमान भी। जी आप जानकारी ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ही अब ईरान अपनी वैश्विक वसूली का केंद्र बनाएगा, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए।